गुड मॉर्निंग। कल हमने मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट किया था। आज उसी का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उसी का नेक्स्ट टॉपिक मैग्नेटिक इफेक्ट एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए लूप। मीन्स पहले तो टॉपिक का मतलब समझें तो ज़्यादा बेहतर होता है, तो उससे ईजी हो जाता है काम हमारा। तो ये बोलता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ लूप। एक्सिस ऑफ लूप का मतलब है कोई वायर लेनी है, वायर ली और उसका एक लूप बना दिया, मतलब उसको राउंड कर दिया, एक सर्कल बना दिया, एक रिंग बना दिया इसका वायर का, और उसको हमने करंट दे दिया। इसका मैग्नेटिक इफेक्ट देखना है इस लूप। अब ये लूप बन गया। अब किसी भी एक्सिस के ऊपर, एक्सिस हम एक्स एक्सिस ले रहे हैं यहाँ पे, इस एक्सिस एक्स एक्सिस पे मतलब पी पॉइंट यहाँ पे रख दिया, जो उसको उसका मैग्नेटिक इफेक्ट चेक करेगा। यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर हमने वो पी पॉइंट हो गया, इसका सेंटर वो हो गया, इस रिंग का सेंटर हो गया, इसका रेडियस हमने ए ले लिया है, राइट। तो इस एक्सिस के ऊपर इसका इफेक्ट देखना है, मैग्नेटिक इफेक्ट देखना। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ लूप, किसी भी लूप की एक्सिस के ऊपर। तो यहाँ पे डायग्राम समझें पहले तो। एक हमने क्या लिए, वायर लिया जिसका एक लूप बना दिया, मतलब इसका सर्कल बना दिया, इसमें हमने करंट आई पास की है, दिस इज़ आई। ये तीन एक्सिस में बन रही है। अगर मैं इसी को इस ढंग से यहाँ पे समझाऊँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये हो गया। अब ये एक हमने इस एक्सिस को, जैसे कि यहाँ पे करता हूँ मैं, ये वाली एक्सिस को हमने एक्स एक्सिस मान लिया, दिस इज एक्स एक्सिस। ये आपकी एक्स एक्सिस होगी, ये आपकी वाई एक्सिस होगी, और ये आपकी जेड एक्सिस होगी, जेड एक्सिस होगी, राइट। अब इसमें हमने देखना है कि एक ही एक्सिस के ऊपर हम इसको चेक करेंगे। एक्स एक्सिस के ऊपर कोई एक किसी भी एक्सिस के, एक्सिस ऑफ लूप बोला हुआ है, तो एक ही एक्सिस के ऊपर इसको हमने चेक करना है। अब इसका रेडियस हमने ए ले लिया है। हमने क्या करना है कि एक हमने छोटी सी लेंथ लेनी है, ये वाला हिस्सा लिया हमने लेंथ का, ये वाला पार्ट लिया, ये ए बी हिस्सा लिया। इस पॉइंट सेंटर वाले पॉइंट को हमने सी नाम दे दिया। ये जो हिस्सा लिया, ये स्मॉल लेंथ डी एल लेंथ ले ली हमने, कि इस लेंथ की इसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, फ्री इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे रिंग की आ जाएगी, राइट। उसी लिए हमने क्या करना है कि इसी तरह से सिमिलरली यहाँ पे भी हमने एक छोटा सा पार्ट लेना है, ए और बी हिस्सा, जितना यहाँ पे लिया उतना ही हमने यहाँ पे लेना है। ये इसका सी पॉइंट है, सी पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे हम इसको चेक कर सकते हैं, सॉरी। तो यहाँ पे सी पार्ट यहाँ पे हमने ले लिया। अब पी पॉइंट के ऊपर इसकी इफेक्ट देखना है। यहाँ पे इसका इफेक्ट देखेंगे इस पॉइंट के ऊपर, और इसका इफेक्ट देखेंगे इस पॉइंट के ऊपर। अब इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो इस साइड को नहीं बनती, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो इस डायरेक्शन में बनेगी, दैट इज़ डी वी वेक्टर्स। इसका एक राइट हैंड थंब रूल है, तो उसके हिसाब से इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, राइट। अब ये डी बी वेक्टर्स बन गया, और इसकी जो बनेगी वो इस साइड को बनेगी, दैट इज़ डी बी। इसको मैंने डैश नाम दिया, ए डैश बी डैश सी डैश नाम दिया था इसको। तो ये डी एल डैश इसकी लेंथ होगी, तो यहाँ पे ये डी बी डैश इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अब ये जो डी वी है, ये वाला एंगल भी थीटा बनाएगा, और ये वाला एंगल भी थीटा बनेगा। नेचुरली ये एंगल थीटा बनेगा, तो ये वाला एंगल भी आपका सॉरी ये वाला एंगल नहीं, ये इसका परपेंडिकुलर वेक्टर्स यहाँ पे, ये वाला एंगल इसका थीटा बनेगा, और इसके साथ ये वाला एंगल भी इसका थीटा बनेगा, दिस वन। अब ये जो डी वी वेक्टर्स है ये दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगा, दिस वन एंड दिस वन। और हमेशा जिसके साथ एंगल होता है उसके साथ जो कंपोनेंट बनता है वो बनेगा डी वी कॉस थीटा, और दूसरा वाला एंगल डी वी साइन थीटा। और ये वाला कंपोनेंट भी दो भागों में डिवाइड होगा, दिस वन एंड दिस वन। ये बन जाएगा डी बी कॉस थीटा, डी बी डैश कॉस थीटा, और डी बी डैश साइन थीटा, दिस वन, राइट। अब ये डिवाइड हो गए। अब हम इसको मान के चलेंगे कि ओ से लेके पी तक की वैल्यूज़ है एक्स के बराबर, ये ए हो गया, और इस डिस्टेंस को हम आर के बराबर ले सकते हैं, स्मॉल आर के बराबर ले लेंगे। मुझे लगता है ये कंप्लीट हमारे पास अब डायग्राम हो गया। अब इसके ऊपर हम चलते हैं एक्सप्रेशन के ऊपर कि क्या एक्सप्रेशन है।
राइट। अब यहाँ पे कंसिडर्स अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस ए, इसका रेडियस ए है, एंड कैरिंग करंट आई करंट कर रहा है। अकॉर्डिंग टू बायट-सैवर्ट्स लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट ए बी यहाँ पे ए बी करंट के कारण, इस लूप के ए बी करंट के कारण जो हमारे पास एट पॉइंट पी के ऊपर इसका प्रभाव, इस एलिमेंट एरिया का इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट क्या बनेगा, दैट इज डी बी वैक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल वैक्टर्स क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका बायट-सैवर्ट्स लॉ का फॉर्मूला है, वही हमने लिया। इसकी मैग्नीट्यूड, क्योंकि एंगल इसमें जो होगा वो आर और डी एल के बीच में जो एंगल होगा वो आपके पास होगा 90 डिग्री, इसलिए इसको हम ले सकते हैं कि आर कैप इस साइड को होगी। ध्यान रखना है ये आर अलग है, ये ए आर कैप जो होगी वो इस साइड को होगी, अलॉन्ग द डायरेक्शन सेंटर, अलॉन्ग द सेंटर। ये और ये वैल्यूज होगी हमारे पास, ये 90 डिग्री हमें लेना है। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बन जाएगा। डी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट होगा। क्रॉस प्रोडक्ट होने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास आई ये बन जाएगी वैल्यूज इसकी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, और आर क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो ये साइन ऑफ 90 डिग्री बन जाएगा और आर स्क्वायर बन जाएगा। तो साइन 90 इज इक्वल टू 1 होता है, तो साइन 90 बनेगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा लगता है, तो आर की मैग्नीट्यूड तो 1 होती है, और ये आई डी एल वैक्टर्स है इसलिए डी एल रहेगा, और ये बन जाएगा आई डी एल अपॉन आर। तो अब अगर हम वैसे ही डी वी वैक्टर्स की मैग्नीट्यूड निकालें तो भी वो वैसी ही बनेगी मैग्नीट्यूड, नॉट डायरेक्शन बट मैग्नीट्यूड। इन दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर आती है, इसलिए हम इन दोनों में से कोई एक इस हिस्से को लो चाहे इस हिस्से को लो, इन दोनों में से कोई एक हम ले सकते हैं। अब क्या होगा कि डी बी और डी बी डैश दोनों ही 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड हो रहे हैं, रिजॉल्व इनटू 2 कंपोनेंट्स फॉर्म। एक डी बी कॉस थीटा ऊपर की तरफ आएगा, डी बी डैश कॉस थीटा एक दूसरे के और लाइन सेम लाइन ऑफ एक्शन पे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में और दोनों की वैल्यू सेम है, तो एक दूसरे के अफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। तो जो अफेक्टिव कंपोनेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो होगा डी बी साइन थीटा। इन दोनों में से कोई एक ले सकते हैं क्योंकि दोनों की वैल्यूज़ बराबर हैं, तो डी बी साइन थीटा आ जाएगी, एक वैल्यूज़ हम ले ली। अब ये किसकी आई, ये इस कंपोनेंट्स की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज़ आई, सिर्फ ए की, ये तो खत्म हो गई, इसकी सिर्फ ए रही, किसकी, डी बी की वैल्यूज़। तो बी इज इक्वल टू आएगा डी बी साइन थीटा आएगा, नॉट डी बी बट डी बी साइन थीटा फॉर ए क्लोज लूप के लिए, ये इस पूरे की वैल्यूज़ के लिए मैग्नेटिक फील्ड बन गई अब। तो ये आ जाएगा म्यू क्लोज लूप के लिए इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर का साइन थीटा। तो म्यू नॉट अपॉन, अब यहाँ पे डी एल की इंटीग्रेशन होगी साइन थीटा, क्योंकि डी थीटा होता तो ये इसकी भी इंटीग्रेशन होती, ये बाहर आ जाएगा ये सारी चीज़ें, सिर्फ डी एल की इंटीग्रेशन होगी, वो अंदर रह जाएगा। डी एल किसके लिए, स्मॉल लेंथ थी, पूरे डी एल पूरे इसका पूरे का हमारे इंटीग्रेशन होगी, तो ये सर्कमफ्रेंस ऑफ द लूप आएगी। सर्कमफ्रेंस जो बनती है 2 पाई ए के बराबर बनेगी। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू 2 पाई ए, और म्यू नॉट अपॉन पाई ए आ गई 2 पाई ए साइन थीटा, इसके साथ वैल्यूज़। अब राइट एंगल हमने साइन थीटा की वैल्यूज़ निकालनी है। अगर यहाँ पे चलें हम इस ट्राइंगल को लें, क्या कहा, ओ पी और सी, इस ट्राइंगल को लें तो यहाँ से हमारे पास साइन थीटा की वैल्यूज आएगी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज ए अपॉन आर, ए अपॉन आर साइन थीटा की वैल्यूज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यह आ जाएगा, यहाँ पे पहले इसकी जगह पे भर देंगे ए अपॉन आर साइन थीटा की जगह पे। तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई ए आई ए स्क्वायर अपॉन आर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ए ऑलरेडी एक था, ए हो गया ए स्क्वायर और आर स्क्वायर और आर क्यूब बन गया। अब आर की वैल्यूज निकाली, यहाँ पाइथागोरस लगाएंगे, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा। तो आर की वैल्यूज़ क्या आ जाएगी, तो आर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 1/2 मतलब अंडर रूट स्क्वायर रूट, यहाँ पे वैल्यूज़ की भर दी आर की जगह पे, जहाँ पे और लेकिन 1/2 यहाँ था, 3 यहाँ था, तो 3/2 बन गया। अगर n टर्न्स होंगे तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई ए स्क्वायर, 2 पाई एन आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। तो ये कंप्लीट हो गया हमारे पास। इसके स्पेशल केसेस देखेंगे, अगर हमने इसको सेंटर ऑफ लूप में लेना है, सेंटर ऑफ लूप में लेंगे इसकी वैल्यूज़ को, मान लो स्पेशल केसेस में व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप, सेंटर ऑफ लूप में जब लेंगे तो जो x होगा वो 0 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 0, जैसे कि डायग्राम में हम देखें तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ये सेंटर ऑफ, ये था आपका साइड में, तो अगर इसको हम इसको उठा के इस P पॉइंट को उठा के यहाँ ले आते हैं तो x 0 हो जाएगा, x ख़त्म हो गया,
तो यहाँ पे इस इक्वेशंस में हम x की वैल्यू 0 भर देंगे। तो जब 0 भरेंगे तो बच जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, ए रेज़ टू पावर 3 आ जाएगा, सिर्फ 3 आ गया। तो ये बन गई वैल्यूज़ आपके पास b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई ए स्क्वायर अपॉन ए क्यूब। तो ए क्यूब से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ए रह जाएगा, फिर कैंसिल हो जाएगी वैल्यूज़। अगर आप इसको ध्यान से देखें, हमारे पास इक्वेशन आ रही थी म्यू नॉट अपॉन b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। जब x 0 हो गया तो बच गया आपके पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ए क्यूब। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2 रह जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो कहाँ गया ये ए स्क्वायर यहाँ पे, और ये 3/2 यहाँ पे, 2 से 2 कैंसिल, ए रेज़ टू पावर 3 रह गया यहाँ पे। अब इसके साथ ये दो वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएगी और रह जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई अपॉन ए, राइट। तो ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पे लिखी है ए अपॉन ए। अब व्हेन द पी पॉइंट लाइज फार अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप, अगर हम बहुत दूर ले जाते हैं इस पॉइंट को, मतलब इसको हम इससे भी दूर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, जो एक्स की वैल्यू होगी मच ग्रेटर देन दैट ऑफ द ए, है ना, एक्स स्क्वायर की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हम यहाँ सीधा लिख देंगे एक्स इज़ मच ग्रेटर देन, एक्स डबल ग्रेटर देन का साइन लगाया, मच ग्रेटर देन होगा। तो सो दैट ए स्क्वायर कैन बी, अब ए जो होगा इसके कंपैरिजन में बहुत कम हो गया, ए छोटा हो गया और एक्स बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, तो ए स्क्वायर कैन बी नेगलेक्टेड एज़ कम्पेयर टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम ए स्क्वायर की वैल्यूज़ हटा देंगे इसी फॉर्मूले से यहाँ पे क्या होगा कि हम किस वैल्यूज़ को हटाएंगे, ए स्क्वायर की वैल्यूज़ को हटा देंगे यहाँ से। अब क्या रहेगी, सिर्फ ये वाली वैल्यूज़ रह जाएगी, और ए वाली वैल्यूज़ इसके साथ मल्टीप्लाई होकर फिर से एक्स क्यूब बना देगी, तो ऊपर वैल्यूज़ आ जाएगी आपके पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई ए स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब। अब यहाँ पे देखना कि पाई और ए स्क्वायर इकट्ठा मिलकर पाई ए स्क्वायर सर्कल के लिए बनता है एरिया इसका। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ द लूप। तो ये बन गया। अगर हम इन दोनों को इसको इकट्ठा ले लें तो आपके पास बच जाएगी वैल्यूज़ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई इसके साथ जुड़ गया एन 2 एन आई ए अपॉन एक्स क्यूब। तो ये वैल्यूज आ जाएगी। और यहाँ पे फिर से हमने लिखा कि बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 एन आई ए अपॉन एक्स क्यूब। तो इस तरह से ये वैल्यूज़ आपकी आ जाएगी। थैंक यू।